पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो
तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। तो अगर आपका मून साइन कैंसर है यानी कि कर्क राशि है यानी कि बुध सरतान है, तो मार्स आप लोगों के 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 10th हाउस से चौथी नज़र आपके फर्स्ट हाउस पर डाल रहा है, सातवीं नज़र आपके चौथे घर पर डाल रहा है और आठवीं नज़र आपके फिफ्थ हाउस पर डाल रहा है। तो ये एक करियर वर्सेस आपका पर्सनल लाइफ का इंटेंस एक आप ये कह लीजिए कि दौर स्टार्ट हो गया है। तो करियर, जॉब, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो ये आपको एक पुश फेज़ मिलने जा रहा है। काम का प्रेशर बढ़ेगा आप लोगों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी, लीडरशिप रोल्स भी मिलेंगे आप लोगों को। यहाँ पे मार्स जो है वो सिर्फ एक ही चीज़ आपको सिखाएगा कि आप लोगों ने अब रुकना नहीं है, अब आप लोगों ने अपनी मेहनत से दिखाना है, आपने परफॉर्म करके दिखाना है। तो प्रमोशन और विजिबिलिटी के चांसेस आप लोगों के लिए यहाँ बढ़ जाएंगे। बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन होगी, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस अगर आप लोगों ने लिए तो नुकसान भी होगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों ने करना ये है कि फोकस्ड एक्शंस रखिएगा, मल्टीटास्किंग नहीं करना शुरू हो जाइएगा चीज़ों को लेके, डिसिप्लिन फॉर्म में रहिएगा, अथॉरिटीज़ के साथ स्मार्ट डीलिंग कीजिएगा, ईगो क्लैशेस अपने बॉसेस वगैरह के साथ, अपने मैनेजर्स वगैरह के साथ अवॉइड कीजिएगा, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लीजिएगा, अननेसेसरी रिस्क नहीं उठाना आप लोगों ने। तो आप लोगों के जो काम कारोबार की फील्ड्स हैं उनमें आप लोग ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अब आगे बात करते हैं लव रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ की। तो ये इम्बैलेंस आ सकता है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि फोर्थ हाउस जो घर है उस पर सातवीं नज़र पड़ती है मार्स की, क्योंकि आपके 10th हाउस में बैठा है। तो घर का सुकून ज़रूर डिस्टर्ब करेगा और माँ की हेल्थ भी डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा फिफ्थ हाउस पर आठवीं नज़र पड़ती है जो प्यार का घर है, तो इमोशनल इंटेंसिटी आप लोगों की बढ़ जाती है, ड्रामा बढ़ जाता है। तो जो लोग मैरिड हैं, पार्टनर निगलेक्ट फील कर सकता है, ऐसा फील कर सकता है कि आप उसको टाइम नहीं दे रहे। इसके अलावा घर में टेंशन्स बढ़ सकती हैं। सिंगल लोगों की बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन अनस्टेबल या इंटेंस कनेक्शंस भी यहाँ पर डेवलप होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को मैं अगर मशवरा दूँ कि आप लोगों ने करना क्या है, तो ये है कि आप लोगों ने अपने वर्क लाइफ में बैलेंस बनाना शुरू करना है, पार्टनर को टाइम देना शुरू करना है, अपने घर की ज़िंदगी, ऑफिस की ज़िंदगी दोनों को सेपरेटली मैनेज करना है, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। जहाँ मिक्सअप किया वहाँ मुश्किल में आना शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा पार्टनर को इग्नोर नहीं करना, इमोशनल आउटबर्स्ट का शिकार नहीं होना, ईगो को अवॉइड करना है। आगे बढ़ते हैं, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो ये एरिया डायरेक्टली हिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस पर मार्स का चौथी नज़र पड़ रही है। तो यहाँ पे आपको हेडेक, ब्लड प्रेशर, इरिटेशंस, आपको स्किन इन्फ्लेमेशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए। इसके अलावा आप लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। और जो चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है, एक तो वो है कि आप लोगों ने ओवर वर्क अवॉइड करना है, स्ट्रेस इग्नोर करना है, आप लोगों ने इम्पल्सिव रिएक्शंस अवॉइड करने हैं। तो ये ट्रांजिट आपको बिल्कुल ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन अगर आपको बैलेंस बनाना नहीं आया तो घर और हेल्थ ये आपकी प्राइजेस पे करेंगी। करियर ग्रोथ होगा, लेकिन पर्सनल लाइफ टेस्ट होना शुरू होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।